एंड जेंटलमैन, मैं हूं आपका दोस्त ललित और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मेकर में। जैसा कि आप सभी ने पढ़ ही लिया होगा आज थंबनेल में कि आज हम बात करने वाले हैं शुरुआत। हम अपने जीवन में प्रत्येक पल किसी ना किसी चीज का या किसी ना किसी काम का श्री गणेश कर रहे होते हैं, मतलब शुरुआत कर रहे होते हैं। बात देखने में बहुत छोटी और बहुत ही तुच्छ लगती है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे किसी भी चीज का मूल तत्व जो होता है, जो उसका मूल स्वरूप होता है, वो बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही छोटा होता है। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बताऊं, जो नदियां आपके शहर या कस्बे में आती हैं, जो सैकड़ों फीट चौड़ी हैं, यदि आप उनके उद्गम स्थान पर जाएंगे तो आप देखेंगे बूंद बूंद कर एक पतली सी धारा बनती है और वो आगे बढ़ती चली जाती है। वो निरंतर चलते रहने के कारण आपके वहां जब आती है तो सैकड़ों फीट चौड़ी हो जाती है। आप देखेंगे बारिश की बूंदें देखने में बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही छोटी लगती हैं, लेकिन जब वो बड़ा स्वरूप लेकर बाढ़ का रूप लेती है तो त्राहिमाम मचा देती है। तो शुरुआत जो होती है वो दिखाई बड़ी छोटी देती है, लेकिन उसके परिणाम बहुत बड़े बड़े होते हैं। अब उदाहरण के लिए अगर आपको मैं बताऊं, आप किसी भी बड़े पेड़ के नीचे बैठकर बड़े आराम से उसकी छांव में बैठकर आप आनंदित होते हैं और उससे मिलने वाली जीवन दायिनी वायु को ग्रहण कर रहे होते हैं और बहुत ही आनंदित होते हैं। लेकिन आपने कभी यह सोचने की कोशिश करी कि उस पेड़ का जो मूल स्वरूप है वो एक बीज है, वो एक बीज से पेड़ बना है। तो आप जब भी किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो वो आपको बहुत ही छोटी दिखाई देती है। एक दिया सलाई की अगर ताकत की बात करूं तो एक तीली ही काफी है पूरे शहर में आग लगाने के लिए। तो जब भी आप कोई शुरुआत करते हैं तो आपकी शुरुआत छोटी दिखाई देती है, लेकिन आप शुरुआत करते हैं तो एक ना एक दिन वो रूप बढ़ा लेगी। आपकी शुरुआत जैसी होगी वैसे ही आपका परिणाम होगा। किसी भी चीज की शुरुआत कल्पना से होती है और प्रत्येक विध्वंस और प्रत्येक उपलब्धि कल्पना पे टिकी होती है। आप किसी ऐसी चीज की कल्पना करते हैं जिससे कि आने वाले समय में विध्वंस हो सकता है, और आप ऐसी चीज की भी कल्पना कर सकते हैं जिससे आने वाले समय में लोगों को उपलब्धियां मिले। अगर आप देखेंगे छोटी सी शुरुआत से आपके मुखमंडल से निकलने वाले प्रत्येक शब्द किसी भी विध्वंस या किसी भी उपलब्धि का कारण बन सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपको बताऊं, द्रौपदी जी के मुख से निकलने वाले वो शब्द जब उन्होंने दुर्योधन को संबोधित करते हुए कहा कि अंधे का बेटा अंधा, उसने महाभारत जैसा युद्ध करवाया और महाविनाश हुआ। जबकि आपको दूसरा उदाहरण दूंगा जिससे कि व्यक्ति का जीवन बदल गया। गोस्वामी तुलसीदास जी, वो अपने स्त्री मोह में इतने पागल थे, इतने मोहित थे, वो प्रत्येक क्षण अपनी पत्नी के साथ रहते थे, लेकिन उनकी पत्नी द्वारा उनसे कहे गए वचनों में इतनी ताकत थी कि उनका जीवन बदल दिया। उनकी पत्नी ने उनसे कहा, जितनी लौ मुझ में लगाए हो इतनी लौ राम में लगाओगे तो जीवन सफल हो जाएगा। उनके द्वारा कही गई ये बात तुलसीदास जी के दिल में घर कर गई, और जब उन्होंने राम में लौ लगाई तो उन्होंने रामचरितमानस जैसा महाकाव्य लिख दिया। तो यही होता है कि आपके मुख से निकलने वाली बात, आपके मुख से निकलता क्या है और आप उसको अपने जीवन में उतारते कैसे हैं, आप शुरुआत कैसे करते हैं। किसी भी शुरुआत के लिए जरूरी है उसकी बुनियाद। आपकी बुनियाद जितनी गहरी होगी, जितनी मजबूत होगी, आप उसमें उतना ही बड़ा भवन बना सकते हैं। वो बुनियाद किसी भी चीज की हो सकती है, वो आपके जीवन से रिलेटेड हो सकती है, आपके किसी भी निर्माण के लिए हो सकती है। यदि आपने अपना व्यक्तित्व निर्माण करना है, यदि आपने शुरुआत करनी है, तो उसके लिए बुनियाद बहुत जरूरी है। तो आपकी बुनियाद कैसी हो? अंग्रेजी में एक कहावत है जिसका मतलब है कि यदि आप एक अच्छी शुरुआत करते हैं तो आपकी आधी जीत पक्की हो जाती है। पहली बात तो ये याद रखें, किसी भी कार्य की शुरुआत किसी ना किसी कारण से होती है, और कोई कारण होता है तो उसका परिणाम भी जरूर होता है कि जैसा कारण होगा वैसा ही परिणाम होगा। आप जिस कारण से किसी भी काम को करते हैं तो वैसा ही परिणाम आएगा। आपका कारण यदि अच्छा है तो अच्छा परिणाम आएगा, यदि आपका कारण बुरा है तो बुरा परिणाम आएगा। जो लोग जीवन में सफलता पाते हैं वो लोग कभी भी सही समय का इंतजार नहीं करते, वो लोग शुरुआत करते हैं और सही समय लाते हैं। कुछ लोगों को आप देखेंगे कि वो राशिफल देख के ही हर काम करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, राम और रावण की राशि एक है, कृष्ण और कंस की राशि एक है, ओबामा और ओसामा दोनों की
राशि 1 है। फर्क पड़ता है तो आपके कर्मों से, आप किस प्रकार का कर्म करते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले अभी आपको बताया कि आपका कारण जैसा होगा आपका परिणाम भी वैसा होगा। रावण का जो कारण है वो कुछ और है और राम का जो कारण है वो कुछ और है। वो चरित्रवान है और रावण चरित्रहीन है मेरे दोस्त। तो जब भी आप कोई काम करें तो आप सही समय का इंतजार न करें, आप काम करें और सही समय लेकर आए। तो दोस्तों आपको पता लगा होगा कि जीवन में शुरुआत कितनी जरूरी है। तो किसी भी चीज को शुरू करने से पहले आप उसके पीछे का कारण समझ लें। अगर कोई भी अच्छा कारण है तो आपका परिणाम भी बहुत अच्छा होगा। राशिफल के भरोसे ना बैठे और सही समय का इंतजार ना करें, आप शुरुआत करें और सही समय को खुद लेकर आए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि एक ना एक दिन आप जरूर सफल होते हैं और वो हर समस्या को आप दूर कर पाएंगे जो आपके जीवन में आ रही है। आप अपने जीवन के प्रत्येक उद्देश्य को पा सकते हैं और हर एक उद्देश्य के पीछे एक उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को भी समझ पाएंगे। आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन पहले से ही मिल जाए। धन्यवाद।